हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोड जावा की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ जावा एंड हाउ टू इंस्टॉल जेडीके एंड एडिटर। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक सैम्पल प्रोग्राम रन करके दिखाया था जो हमने नोटपैड पे डेवलप किया था और एडिटर पे डेवलप किया था। नोटपैड पे डेवलप किया गया प्रोग्राम आपने देखा, उसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन, कंपाइल और रन मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन अगर हम एडिटर का यूज़ करते हैं तो हमें केवल प्लग एंड प्ले, यानी कि आप कोड लिखें और प्ले करें, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी होती। तो स्टूडेंट्स, आगे हम जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हम एडिटर की हेल्प से ही डेवलप करेंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं जावा में यूज़ होने वाले डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से जावा में प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। स्टूडेंट, इस सैम्पल प्रोग्राम में अगर आप इस वाली स्टेटमेंट को देखें जिसमें लिखा है इंट a इक्वल टू 15, तो यहाँ पे जो इंट है वो एक डेटा टाइप है जो ये डिफाइन कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि ए में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी। तो इसी तरह से और भी डेटा टाइप्स हैं जावा में जो इस तरह से हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दो कैटेगरी में है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जो सिंपल वैल्यूज़ अपने अंदर स्टोर करते हैं और डायरेक्ट मेमोरी में लोकेट कर देते हैं, और ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। इनके बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही बिल्ट हैं, और ये काउंटिंग में 8 होते हैं, 8 हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला बुलियन है, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। अब ये सब कैटेगरी इनकी जो है वो 3 है। नॉन न्यूमेरिक, जिसमें नंबर्स नहीं आते, वो नॉन न्यूमेरिक हैं, जैसे बुलियन, कैरेक्टर। ये 2 डेटा टाइप हैं जो नॉन न्यूमेरिक हैं। बुलियन डेटा टाइप में आपका जो रिजल्ट है अगर वो ट्रू एंड फॉल्स में है तो आप बुलियन का यूज़ करेंगे। आपका रिजल्ट, आउटपुट जो है प्रोग्राम का, अगर वो अल्फ़ाबेट रिटर्न कर रहा है या आपका रिजल्ट कोई एस्काई कोड है या कोई सिंबल है तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे उसको स्टोर करने में। अगर आपका जो रिजल्ट है वो होल नंबर है, राउंडेड नंबर है, तो आप इंटीजर का यूज़ करेंगे, इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप्स हैं जावा में वो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है। अब इनमें से कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करता है इनकी कैपेसिटी पे। अगर आपका रिजल्ट की रेंज माइनस के 128 से प्लस के 127 के बीच में है तो आप बाइट का यूज़ करेंगे। अगर आपकी रेंज माइनस के 32,768 से प्लस के 32,767 के बीच में है तो आप शॉर्ट का यूज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट, ये जो इनकी कैपेसिटी है ये इनको डिफ्रेंशिएट करती है कि आपका जो रिजल्ट है उसकी रेंज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इन डेटा टाइप्स को सजेस्ट करेंगे। ठीक है। न्यूमेरिक टाइप में दूसरे आते हैं फ्लोटिंग। इसमें आप डेसिमल वैल्यू रखेंगे, जैसे 2.6 ये एक डेसिमल वैल्यू है, तो आप इसमें फ्लॉट और डबल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही है कि कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप फ्लॉट का यूज़ कर रहे हैं तो आप 6 to 7 डेसिमल वैल्यूज़ तक स्टोर कर सकते हैं। अगर डबल का यूज़ कर रहे हैं तो 15 से 16 डेसिमल वैल्यूज़ तक का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटी के ऊपर, इनकी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप रेंज देखना चाहते हैं तो रेंज इस प्रकार है कि बाइट की जो रेंज है वो माइनस के 128 से प्लस 22 तक आप यूज़ कर सकते हैं बाइट को। अगर आपकी रेंज इससे ज़्यादा है तो आप शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं, वो है माइनस के 32,768 से 32,767।
कि रेंज के बीच में अगर आपका डाटा है तो आप शॉर्ट का यूज़ करेंगे। अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो आपको ये रेंज रखनी है, अगर आप लॉन्ग है तो आपकी ये रेंज है, अगर फ्लोट है तो 6 to 7 डेसिमल तक की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, डबल है तो 15 से 16 डेसिमल वैल्यूज तक की आप स्टोर कर सकते हैं, बुलियन है तो ट्रू एंड फॉल्स में आप रखेंगे, कैरेक्टर है तो सिंगल कैरेक्टर है या लेटर है या कोई स्काई वैल्यू है तो आप यहाँ पर कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। तो ये रेंज है, ये आप याद रखिएगा। याद, वैसे तो ये बड़ी वाली रेंज याद नहीं होती, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये दे दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। अब है नॉन प्रिमिटिव। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है रेफरेंस टाइप को स्टोर करने के लिए। रेफरेंस यानी फिजिकल, जैसे आपने सी और सी प्लस में पॉइंटर्स पढ़ा था ना, तो फिजिकल एड्रेस को स्टोर करता है, इसी तरह हमारे पास रेफरेंस टाइप होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप रेफरेंस टाइप पे काम करता है, मेमोरी एड्रेस कोई ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो कैटेगरी है नॉन प्रिमिटिव में वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, एरे, इंटरफेस और स्ट्रिंग। ये पांचों रेफरेंस टाइप है। ये अपने अंदर मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट का। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट ये हमारे डेटा टाइप्स हैं जो दो कैटेगरी के हो गए, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सभी का यूज़ हम वन बाय वन करके आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अब आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? एक नाम है जो आपने किसी मेमोरी लोकेशन को दिया है जहाँ पे डाटा स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी मान के चलिए मेमोरी है, ये रैम है, और स्टूडेंट ये ब्लॉक्स हैं। तो स्टूडेंट जो मेमोरी लोकेशन होती है ना, मेमोरी जो लोकेशन है वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। मेमोरी हमेशा हेक्साडेसिमल में होती है, जो याद रखना बहुत मुश्किल है। अब मान के चलिए मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ मुझे अपनी वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैंने इस लोकेशन को ए कह दिया, तो ये एक वेरिएबल है। जब हम लिखते हैं ना ए वेरिएबल, तो ये एक किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो ये है, मतलब आप इसको ए कह रहे हैं, इस लोकेशन को। अब इस लोकेशन पे वैल्यू किस टाइप की स्टोर होनी है ये डेटा टाइप स्पेसिफाई करेगा, जो अभी हमने कवर किया। अगर आप यहाँ पर इंट लिख देते हैं तो इस ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर करूँगा वो कोई राउंडेड नंबर यानी होल नंबर होना चाहिए, और उसकी रेंज याद है आपको, 2,14,74,83,648 से माइनस के प्लस के 2,14,74,647 तक होनी चाहिए। ये अभी मैंने कवर किया था ना आपको, यहाँ देखिए ये वाली रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बीच में होनी चाहिए। ओके, तो आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी, स्टोर करी 25,000। अब यही अगर ए कैरेक्टर टाइप होगा तो आप इसमें जो वैल्यू स्टोर कराएंगे वो कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए, वो भी सिंगल कैरेक्टर। जैसे आपने इसमें के स्टोर कराया तो इस तरह से आप स्टोर कराएंगे। अब यही अगर आपने फ्लोट टाइप डिक्लेयर किया होता तो आप इसमें कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर कराते, 2.6। तो यहाँ ए क्या है? एक वेरिएबल है जिसको हम कंटेनर भी कहते हैं, यानी वेरिएबल एक्ट एज ए कंटेनर दैट होल्ड्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू। स्पेसिफिक टाइप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर इंटीजर टाइप है तो ए में स्पेसिफिक वैल्यू हो गई इंटीजर, अगर वो करेक्टर टाइप है तो वो करेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा, अगर फ्लोट टाइप है तो अपने अंदर फ्लोट टाइप। इसलिए कहा गया है कि वो अपने अंदर स्पेसिफिक टाइप वैल्यू स्टोर करता है। इसलिए वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसका डेटा टाइप हमें पता होना जरूरी होता है कि हम जो वेरिएबल यूज़ करने जा रहे हैं उसमें किस टाइप की वैल्यू हमें रखनी है। इसके लिए हमें डेटा टाइप की नॉलेज होनी जरूरी है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आपको दोनों बात एक साथ समझ में आ गई होंगी कि डेटा टाइप का यूज़ वेरिएबल के साथ क्यों किया जाता है। चलिए आगे आते हैं कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स,
कीवर्ड जो हैं ये प्री-डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो ऑलरेडी जावा के कंपाइलर को एक्सप्लेन्ड है, उसे पता है। आप उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा और कीवर्ड्स की हेल्प से ही प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। तो जब तक आपको कीवर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी आप प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकते। कीवर्ड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम में क्लास को डिक्लेयर करने में, फंक्शंस को डिक्लेयर करने में, डेटा टाइप को डिक्लेयर करने में, प्रोग्राम के कंट्रोलिंग फ्लो को मैनेज करने में। ये इनका स्पेसिफिक वर्क होता है। आप कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम, एज ए मेथड नेम और एज ए क्लास नेम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा सर एक इंटीजर डेटा टाइप मुझे डिक्लेयर करना है ए, तो ए जो है एक वेरिएबल नेम है और ए नाम का कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, इसलिए आप इसको एज ए वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ वेरिएबल नेम, जैसे वेरिएबल नेम आपने लिख दिया डू, तो स्टूडेंट ये गलत है क्योंकि डू नाम से ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है जो हम लूप के लिए यूज़ करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए कहा गया है keywords are predefined reserved words that have specific meaning to the Java compiler and cannot be used as identifier such as variable name, method name और class name। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब इसका पर्पस क्या है कीवर्ड का यूज करने का। ईच कीवर्ड सर्व्स ए स्पेसिफिक पर्पस सच एज डिक्लेयरिंग ए क्लास, क्लास को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आपको क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। डिफाइनिंग ए मेथड, स्पेसिफाई ए डेटा टाइप एंड कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो और मैनेजिंग ऑब्जेक्ट बिहेवियर। तो देखिए सारे काम कीवर्ड्स की हेल्प से ही होते हैं। कीवर्ड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप प्रोग्राम को टाइप नहीं कर सकते, इसलिए कीवर्ड्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नीचे मैंने कीवर्ड्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज ए एक्सेस मॉडिफायर और वो हैं जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट। ये एक्सेस मॉडिफायर है, इनका यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन लेवल पर। ठीक है, जब आप क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या क्लास के अंदर कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं तो आपको उसका एक्सेस मॉडिफायर मतलब उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक होगी ये आपको बताना होता है। तो उनके लिए आपको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ऐसी क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं जो क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करे जाएंगे तो क्लास नाम से क्लास को डिक्लेयर करने में यूज़ किया जाता है। न्यू, दिस, सुपर, एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स, इंस्टेंस ऑफ, ये सब क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करने वाले कीवर्ड हैं। डेटा टाइप्स के साथ यूज़ होने वाले जो अभी अभी आपने पढ़े डेटा टाइप्स आपने पढ़े, तो डेटा टाइप्स जो आप यूज़ कर रहे हैं इंटीजर, बुलियन, कैरेक्टर, ये सब रिजर्व कीवर्ड ही तो हैं। इंट, बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लॉट, ये सब क्या हैं? रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिनका यूज़ डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने में किया जाता है। कंट्रोल फ्लो जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, तो जैसे इफ एल्स है, फॉर, वाइल, डू, स्विच, केस, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ये सब आपके कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। अदर मॉडिफायर्स जैसे स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, वोलाटाइल, ट्रांजिएंट, सिंक्रोनाइज, नेटिव। और कुछ ऐसे रिजर्व कीवर्ड्स हैं कि वो रिजर्व तो हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कॉन्स्ट और गो टू, ये रिजर्व्ड हैं लेकिन कभी इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी सब कीवर्ड्स का हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में क्योंकि इनकी हेल्प से ही हम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आपको कुछ एग्जांपल्स कवर दिखाते हैं। जैसे आपको
एक यूजर की एज इनपुट लेनी है, एज, तो आप उसमें इंटीजर टाइप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जैसे 45। आपको यूजर का नेम इनपुट लेना है, तो आप स्ट्रिंग टाइप लेंगे, नेम। आपको यूजर की सैलरी इनपुट लेनी है, तो आप लॉन्ग टाइप वेरिएबल लेंगे। मान के चलिए उसकी सैलरी जो है वो है 5 लाख। अगर आपको यूजर की परसेंटेज, मतलब मान के चलिए एक स्टूडेंट का डेटा टाइप है, उसकी परसेंटेज इनपुट लेनी है, तो आप फ्लोट वेरिएबल यूज करेंगे, परसेंटेज 45.63। अब फ्लोट के साथ स्टूडेंट आपको एफ लिखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो इसको डबल कंसिडर कर लिया। इसी तरह से लॉन्ग के साथ आपको एल लिखना जरूरी है, ठीक है। एल लिखेंगे तो लॉन्ग है, अगर आप एल नहीं लिखेंगे तो ये इंटीजर कंसिडर करेगा। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, एल आप लिख सकते हैं। फ्लोट के साथ एफ लिखेंगे। अगर आपको कोई बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है कि वो एक्टिव स्टूडेंट है या नहीं है, तो जैसे बुलियन वैल्यू आपने ले ली, आपने कहा एक्टिव ट्रू एंड फॉल्स, तो उसमें आप ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके डेटा टाइप्स। इसमें एक ये नॉन प्रिमिटिव है, स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव है, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और बुलियन ये आपके प्रिमिटिव है। ओके, अब अगर आपको इनको प्रिंट कराना है तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन। अब आपको एज प्रिंट करानी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज। अब आप इसे अगर कंपाइलर रन करेंगे तो आप देखेंगे आपको स्क्रीन पर आउटपुट मिलेगा 45, ओनली 45। अब ये 45 क्या है ये हमें मेंशन नहीं हो पा रहा, तो आप इसके आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक स्ट्रिंग टाइप स्टेटमेंट को अपेंड करा लीजिए। तो आप यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर दिए प्लस ऑपरेटर से, जैसे सी और C++ प्लस प्लस में कॉमा लगाते हैं, जावा में प्लस ऑपरेटर लगाते हैं। दो स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को अगर आपको अपेंड करना है यानी कॉन्केटिनेट करना है, तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर नेम दिखाना है तो आपने यहाँ पे नेम लिखा प्लस ये आपके पास नेम आ गया। इसी तरह से आपने यहाँ पर सैलरी, ये सैलरी आ गई, और ये आपकी परसेंटेज मैंने पूरा लिखा है, लेकिन वेरिएबल का नाम PERC है तो उसको PERC ही लिखेंगे। और ये आ गया आपका, ये लिख दिया आपने एक्टिव। ओके, अब जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका पुट स्क्रीन पर आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे पूरी तरह ये मेंशन हो रहा है कि ये एज है, ये नेम है, ये सैलरी है, ये परसेंटेज है, ये एक्टिव यूज़र है। ओके, चलिए अब आपको इसमें कुछ नया करके दिखाते हैं कि जैसे एज मैंने यहाँ पर 45 ली है, और जो एज है इंटीजर, जो इंटीजर की रेंज है वो है -2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,648 से 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,647, ये रेंज है आपकी। अब अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखूँ जो इस रेंज से बाहर है तो वो स्टोर नहीं हो पाएगी। ये देखिए, मैंने लास्ट में यहाँ पर वैल्यू 47 की जगह 49 रख दी। अब देख लीजिए, एडिटर की यही एडवांटेज है। अब यही प्रोग्राम अगर आपने नोट पैड पर लिखा होता तो यहाँ पर ये एरर, ये आपको एरर लाइन दिखा ना रेड, ये यही दिखा रहा है। देखिए, आप कर्सर रख के देख लीजिए, इंटीजर नंबर टू लार्ज। ये एक एडिटर की एडवांटेज है जो आपको टाइप करते ही आपको यहाँ बता दे रहा है कि ये गलती है। यही अगर नोट पैड होता तो आपको कंपाइल होने के बाद पता चलता। चलिए मैं फिर भी इसको कंपाइल कर रहा हूँ।
वैसे एरर आपके सामने आ चुकी है, हमने कंपाइल किया, अब देखिए ये कंपाइलर से आएगी, ओके, क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज है, वो आउट ऑफ रेंज निकल चुका है। तो आप यहाँ पर आप लॉन्ग ले लीजिए, आप देखिए सही हो जाएगा ये, क्योंकि जो लॉन्ग की रेंज है, अच्छा लॉन्ग के लिए आप एक एल और लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक हो गया। अब आप इसे रन करके देखिए और ये आउटपुट ये आपके सामने आ गया, क्लियर। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाता है वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी वो मेंशन करेगा डेटा टाइप। अब अगर आप एक एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं कि मुझे कैलकुलेट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें कैलकुलेट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये ग्रे हो गया है क्योंकि मैंने इसके आगे दो ये लगाए हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये कमेंट का यूज़ करते हैं, अगर ये होती है सिंगल लाइन कमेंट, अगर यही मल्टी लाइन है, जैसे आपको एग्जांपल देखिए समझाते हैं कि आपने ये 3-4 लाइन आपने लिखी है, ठीक है, और आप इन तीनों चारों लाइन को एक साथ ये लिखिए। तो आप इनको एक साथ, एक तो तरीका ये है कि आप सिंगल लाइन कमेंट सब पे लगा सकते हैं इस तरह से। अगर आप इस तरह से नहीं करके इस तरह से भी कर सकते हैं, स्लैश स्टार और स्लैश स्टार स्लैश, तो ये होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट, ये मल्टी लाइन है, ओके। ये सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन का कमेंट्स वो होती हैं जो सोर्स कोड के साथ कंपाइल नहीं होती। सोर्स कोड के अंदर आपको दिखेंगी तो आपको लिखी हुई, लेकिन ये सोर्स कोड के साथ कंपाइल नहीं होंगी, मतलब कंपाइलर इनको रीड नहीं करेगा। ये केवल इसलिए लिखी जाती हैं जिससे कि हम सोर्स कोड को ईजी कर सकें समझने में, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन हमारा सोर्स कोड पढ़ रहा है तो वो उस कमेंट को पढ़ के समझ सके कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए लिखी जा रही है या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करने वाली है, इसके लिए हम ये कमेंट्स लिखते हैं। अब जैसे हमें जो यहाँ पर कंप्यूट करना है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्यूट करना है, तो इसके लिए आपने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा a, जिसकी वैल्यू आपने 5, और एक इंटीजर वेरिएबल आपने b डिक्लेयर करा है 2। तो स्टूडेंट ये मैंने अलग अलग लाइन में डिक्लेयर करे हैं, ऐसा नहीं है, आप चाहें तो इसको एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह से, ये लीजिए, ठीक है। ये आ गया इंटीजर a इक्वल टू 5, इंटीजर b इक्वल टू 2 और एक इंटीजर वेरिएबल आपने c लिया है। तो a एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर 5 है, b एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे 2 है, c एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर आउटपुट आएगा। तो आपने लिखा c इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो आप इस तरह से आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर b इंटू बी प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, सेमीकोलन। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे मैं जगह जगह सेमीकोलन का यूज़ कर रहा हूँ। सेमीकोलन यहाँ पर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है तब आप सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। जिस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ को या किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्लास के आगे आप यहाँ क्लास में नहीं लगाएंगे क्योंकि आप उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। ऐसे ही आप मेन फंक्शन में भी आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्योंकि आप उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। जब स्टेटमेंट लिखी जाती है जब लिखा जाएगा, आपको क्लास में और फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं लिखना, आपको यहाँ पे आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं इसलिए आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये फंक्शन जहाँ पे यूज़ किया जाएगा वहाँ पर आप सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि प्रिंट लाइन जो ये एक फंक्शन है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है,
इसकी जहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई होगी, जैसे हम यहाँ पर मेन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसी तरह से प्रिंट लाइन की भी तो डेफिनेशन कहीं लिखी गई होगी, वहाँ पर सेमीकोलन नहीं होगा। आप इसको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक एज ए स्टेटमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट आपके पास सी में है और सी को आप प्रिंट कराएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर आप सी को प्रिंट कराएंगे। तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस 2ab कंप्यूट होकर जो भी आउटपुट आएगा वो आपके पास सी वेरिएबल में आएगा, और सी को आप यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। यह आपने प्रोग्राम डेवलप कर लिया है। अब आप इसको यहाँ से रन कर सकते हैं और यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा 49। अभी 49 कैसे आया कि कंप्यूट होकर आया है। अब यहाँ पर आप उसको और क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डबल इन्वर्टिस कॉमर्स में इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर 2, ठीक है, इक्वल टू। तो देखिए आउटपुट और मीनिंगफुल हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए आउटपुट पे इस तरह से आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। क्लियर है। जब ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस, स्टूडेंट यहाँ पे प्लस जो है वो कॉन्केटिनेट का काम करता है। मतलब दो वेरिएबल्स को अगर आपको एक साथ प्रिंट कराना है तो यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं होता। जैसे सी और सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते थे, यहाँ पर हम प्लस का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल दूसरा देखिए, जैसे कि मुझे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, मुझे लिखना है आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। तो आपने लिखा आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। तो ये एक रनिंग स्टेटमेंट है ये, ठीक है, स्ट्रिंग है। आपने इसे रन किया और ये आउटपुट आ गया आपके सामने, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि 23 जो है ये आपको वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेकर रखना है। तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर टाइप एज, और वैल्यू आपने यहाँ रखी 22। अब इस वेरिएबल को यहाँ यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, इस 23 को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर आपको एज लिखना है। लेकिन आप एज कहाँ लिख रहे हैं, विद इन डबल इन्वर्टिस कॉमर्स। तो यहाँ पर ये एज नाम का वेरिएबल यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल इन्वर्टिस कॉमर्स में लिखी गई है। तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, देखिएगा एज यहाँ पर रिप्लेस नहीं हुआ वो 22 से। अभी रिप्लेस कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि आई एम तक की स्ट्रिंग आपको रखनी है। तो आप यहाँ पर डबल इन्वर्टिस कॉमर्स को क्लोज कर दीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग हो गई। फिर इसके आगे प्लस लगा दीजिए, यानी कि अब आप इस स्ट्रिंग के साथ प्लस कर रहे हैं। फिर इस एज के आगे ही प्लस लगाइए और दूसरी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। समझ में आ गया, ये इस तरह से है। तो ये बीच में एज जो है वो इस 22 को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा एज। तो आई एम 22 वेरिएबल यहाँ पर 22 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है कॉन्केटिनेशन के लिए। मैं जो इस बीच में स्पेस छोड़ा है ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है बीच में स्पेस, जिससे कि क्लियर आपको नज़र आए। ये देखिए आउटपुट यहाँ देखिएगा, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। क्लियर हो गई कि प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेट का काम करता है, प्लस प्लस नहीं करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कवर किया डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स एंड हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय आप ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल का नाम है ये किसी रिजर्व कीवर्ड पे नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जैसे आपने यहाँ पर एज लिया है तो ये एज नाम का कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल है। अगर आप इस वेरिएबल एज को डू लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डू नाम से ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है एक रिजर्व कीवर्ड जो लूप के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। चलिए एक दो और बातें हैं जो आपको याद रखनी है वेरिएबल के साथ, कि वेरिएबल का जो नाम है, जो आप वेरिएबल नेम आप रखने जा रहे हैं, ये हमेशा जो स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं आप या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं।
अंडरस्कोर। ठीक है, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया अंडरस्कोर। ठीक है, ये अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है। लेकिन आप क्या है कि मैं यहाँ पर अंडरस्कोर की जगह प्लस लगाऊं, अलाउड नहीं है। आप डॉलर का लगा सकते हैं, डॉलर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर। ये देखिए, देखिए रन करके दिखाते हैं आपको। आउटपुट देखिए, ये आपके सामने आउटपुट आ गया है 22। तो यहाँ पर दो सिंबल अलाउड हैं वेरिएबल नेम में, एक अंडरस्कोर अलाउड है, आप अंडरस्कोर के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये देखिए, रन करके देखिए, आउटपुट आपके सामने दोबारा जनरेट होकर आ गया 22। आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू से वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे 1 एज, ये गलत है, ये 1 एज नहीं हो सकता, ये गलत है। एज 1 हो सकता है, एज 1 हो सकता है। ठीक है, एज 1 अलाउड है। ये देखिए, क्लियर। और देखिए, जैसे ऊपर और कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी आपको बता देते हैं। जैसे एज के साथ आप चाहते हैं कि माई एज, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माई एज। माई एज अलाउड है, ये देखिए, माई एज अलाउड हो जाएगा, ये अलाउड है। माई एज के बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ये भी आपको अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड हो जाएगा। आप डॉलर का सिंबल भी लगा सकते हैं, डॉलर अलाउड है, डॉलर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए, डॉलर भी अलाउड हो जाएगा। रन करके आप देख सकते हैं, 22 की जगह आपने 45 रख लिया है। अब देखिए आउटपुट, आप यहाँ पर आपको 45 आउटपुट मिल जाएगा, ये अलाउड है। लेकिन स्पेस अलाउड नहीं होगा। आप सोचें कि वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस रख सकते हैं, नहीं रख सकते, स्पेस नॉट अलाउड। आप स्पेस हटाएं या उसके बीच में अंडरस्कोर लगा दें तो अलाउड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बातें आपको याद रखनी है वेरिएबल की डिक्लेरेशन के समय, कि वेरिएबल का नाम रिजर्व कीवर्ड पे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का नाम जो है वो किसी सिंबल से अदर देन अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल अलाउड हैं, इसके अलावा किसी और से स्टार्ट नहीं होगा, न्यूमेरिक वैल्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूजर से इनपुट लेना सिखाएंगे रन टाइम पर, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे स्कैनर क्लास एंड कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।